नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी देखेंगे, जो 2.2 देखेंगे। इससे पहले हम 2.1 और 1.1 से 1.4 तक देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पूरी तरह वीडियो अच्छे से कवर किए हैं। तो आज हम देखेंगे 2.2। चलिए तो हम बिना समय गवाए 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन जांच करें। और पहले द्विघात बहुपद को हमको शून्य के निकालने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद इसको जांच करने के लिए भी बोला जा रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट इसको होगा जो ऐसे संख्या इनकी गुना करने पर, इनकी इसको अगर हम गुना करते हैं तो वही हो जाएगा 8x स्क्वायर। ये 8x स्क्वायर को ऐसी संख्या में तोड़ना है जो हमको जोड़ने या घटाने में कितना 2x आना चाहिए, समझ गए ना। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, जो 4 और 2 माइनस 4 प्लस का 2, 4 दूना 8 और x इसको भी दे देंगे, x इसको भी दे देंगे। चलिए अब देखते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x और माइनस में 8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सॉरी, अब हम ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 1 x हम निकालेंगे बाहर। तो x यहाँ 1 x बच गया, x से x कट जाएगा तो माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, इसमें से हम प्लस 2 ले लेते हैं। तो प्लस 2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा था x, 2 से भाग दें तो माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अब क्या करेंगे, जो ये और ये दोनों एक जैसा है तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो लिखेंगे x प्लस में 2 इंटू x माइनस में 4। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अब x के मान तो लिखेंगे x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस का 2, ये हो जाएगा अल्फा का मान -2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस का 4 बराबर 0, माइनस में इधर आकर प्लस में बराबर 4, ये हो जाएगा आपका बीटा का मान 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब करेंगे जांच में क्या करना है, जो ये हो जाएगा a का मान, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8, यही ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा में a। अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान है 4 बराबर b का मान है -2, एक फॉर्मूला वाला -2 बटा में a का मान 1। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर माइनस प्लस 2 नीचे में रहे या ना रहे, उससे किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा का मान, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a।
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में सी का मान। तो अल्फा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का मान है 4 बराबर सी का मान है -8 और ए का मान है 1। 4 दूना 8 -8 बराबर ये हो जाएगा -8। यहाँ तक हम ये पहला दोनों बराबर है, इनकी सत्यापन सही है। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा कितना है 4s स्क्वायर माइनस 4x यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस में 1। चलिए तो इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ सकते हैं जो गुना जोड़ने या घटाने पे हमको -4 आना चाहिए और गुना करने पर हमको 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो लिखेंगे इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं जो -2s -2s माइनस माइनस प्लस और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और s के s से गुना करेंगे। अब देखिए माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस का 4 और s से के s में तो s हो जाएगा। तो लिखेंगे s माइनस का 2 s माइनस का 2s और प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो 4s चलिए इस दोनों में से हम 2s कॉमन ले सकते हैं तो 2 लेंगे तो 2 दूना 4 कोई दिक्कत नहीं। एक तो s बचा हुआ है जब -2 से जितना 2s है 2s से 2s कट जाएगा 1 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये दोनों में अगर कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे ये दोनों में अगर कॉमन है तो हम 1 लेंगे। तो लिखेंगे प्लस 1 से भाग देंगे तो 2s प्लस सर यहाँ माइनस ले -1 हो जाएगा तो प्लस माइनस 1 है तो 1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे देखिए ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों में से हम एक ही टोकोन को लेंगे तो लिखेंगे 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 माइनस में है तो इस तरफ आगा प्लस में हो जाएगा 2s बराबर 1 ये गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में तो s बराबर 1/2 ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान 1/2 कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसको बनाएंगे ये हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0 ये प्लस सॉरी माइनस में तो इस तरफ आगा प्लस में तो 2s बराबर 1 अब ये गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में 1/2 ये हो जाएगा आपका बीटा का मान 1/2 कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जो हम a का मान करेंगे लिखेंगे जांच में लिखेंगे a बराबर 4 b बराबर -4 c बराबर 1 कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं होगा क्या जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा में a तो अल्फा का मान है 1/2 प्लस 1/2 b का मान माइनस का एक फॉर्मूला वाला है a का मान है 4 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 2 से 2 कट गया 1 बराबर माइनस प्लस 4/4 1 2 बटा में 2 बराबर 4/4 2 से 2 कट गया 4 से 4 कट जाएगा यानी कि 1 बराबर 1 ये आ जाएगा आपको ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 c का मान है 1 और a का मान है 4 तो 2 1 को 1 से गुना में तो 1 2 दूना 4 बराबर 1/4 यही आपका आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को
रिपीट करने के बाद देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसको हम सीधा करते हैं, काम का नहीं कि मंगल बैठी करके। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस का 7x मिट भी जा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 6 3 18। ये जो 18 हो गया 18x², इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ना है ताकि जोड़े या घटाने में हमको माइनस का 7 आना चाहिए, और क्या है जो गुना करने पर हमको 18x आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x। तो 9 में से 2 जाएगा था माइनस का 7, 9 दूना 18, माइनस का 18। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे देखते हैं। तो लिखेंगे इसको 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें भी 3 आता है और इसमें भी 3 आता है, दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे। तो पहले लेते हैं 3 कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 के साथ साथ देखिए इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, तो 1 x हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकल गया ना। अब देखिए इसको लिखेंगे 3 से भाग देंगे तो 2 बार में 1 x बचा हुआ है, प्लस माइनस तो माइनस 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लस 1 इंटू 2 से 1 में 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ठीक है। अब दोनों देखिए दोनों एक जैसा है, तो इसमें से हम एक ही ठोकर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 इंटू 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब ये इसको करते हैं, तो 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 3x बड़ा माइनस का 1। ये गुना में तो इस तरफ आकर भाग में होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा x बड़ा माइनस का माइनस 1 बटा में 3। ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान -1 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, लिखेंगे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये माइनस में है तो इस तरफ आगे प्लस में, 2x बराबर 3। ये गुना में है तो इस तरफ आगे भाग में 3 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये हो जाएगा बीटा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान 3 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, जो हम चलिए तब हम जांच करते हैं। लिखेंगे हम जांच में लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर माइनस का 7, c बराबर -3। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ लिखेंगे क्या, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। अल्फा का मान है माइनस का 1 बटा 3 प्लस बीटा का मान है 3 बटा 2 बराबर b का मान है माइनस का 7, एक फॉर्मूला वाला एक अंक माइनस का 7, a का मान है 6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे जो दोनों में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 से भाग देते 2 में 1 से करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2 से लगाएंगे 3 से 3 में 3 दिया 9 होगा, माइनस माइनस प्लस तो 7 बटा में 6। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए 9 में से 2 हटेगा था 7 बटा में 6 बराबर 7 बटा में 6। ये आ गया आपका आंसर। जांच करने के बाद कितना आएगा। अब देखते हैं
अल्फा इंटू बीटा से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए अल्फा का मान माइनस का 1/3 इंटू बीटा का मान 3/2 सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 बराबर 3 दूना 6 1 2 यानी कि -1/2। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन जो है वो है 4u² - 8u। तो लिखेंगे इसको। चलिए ये दोनों में से हम कौन लेंगे, तो ये दोनों में से हम क्या हो जाएगा, जो 4 इसमें है और 4 इसमें, इसमें हम 4u कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा कुछ ना है। तो 4u कॉमन लेंगे तो 4u से 4u कटेगा तो u बच जाएगा, एक प्लस है तो प्लस, और 4 से काटेंगे तो 2u कट जाएगा, कुछ नहीं 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम ये एक हो गया और ये लिखेंगे 4u बराबर 0। ये जो भाग गुना में इस तरफ का भाग में हो जाएगा u बराबर 0/4, u बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा ये, इसको लिखेंगे u + 2 बराबर 0, प्लस में तो इस तरफ का, माइनस में तो u बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा अल्फा के मान 0, बीटा का मान हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आप जांच करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जांच में लिखेंगे a बराबर हो जाएगा आपका 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं तो 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉरी, तो लिखेंगे क्या, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान हो गया 0 प्लस में b का मान -2, कोई दिक्कत नहीं। b का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 0 और 0 एक प्लस में 2 बराबर -8/, 4 से काटेंगे तो -2 यानी कि -2, एक स्टेप और -2 बराबर -2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए तो अब हम अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 0, तो 0, बीटा का मान है -2 बराबर c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4। तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 4 में 0 से भाग करेंगे तो 0। समझ गए मेरे हीरो? आए समझ गए हो? लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो ax² प्लस bx प्लस में c = 0। इसको a को देखो 1 इंटू a, b के जगह कुछ नहीं है 0x प्लस c के जगह 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जिसको 0 रहे तो भी या ना रहे तो भी मुझे से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो t² सॉरी माइनस में है -15 = 0, माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस में तो हो जाएगा
टी स्क्वायर बराबर 15। ये स्क्वायर में दे रहा का रूट में होगा, और रूट में जब भी होगा तो दो ठो संख्या निकलते हैं, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में आता है। अब क्या करेंगे, जो टी बराबर रूट अंडर 15, ये रूट अंडर जो 15 हुआ, ये दोनों संख्या रहते हैं, तो प्लस एक माइनस दोनों रहता है। तो लिखेंगे इसको अल्फा का मान लीजिए -15 इंटू बीटा का मान लीजिए कितना आ जाएगा, तो बीटा का मान लीजिए 15। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम इसको लिख देंगे जांच। जांच में लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। कोई दिक्कत नहीं। a बराबर, b बराबर और c बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा में a। अल्फा का मान है √15 प्लस बीटा का मान है √15 बराबर b का मान है -0, a का मान है 1। तो देखिए -15 एक ठो रूट में -15 एक ठो प्लस में है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 में 0 से जो भी होते भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, जो अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए, तो अल्फा का मान है माइनस का √15 इंटू √15 बराबर सी का मान है -15, ए का मान है 1। तो देखिए √15 से √15 कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो √15 का स्क्वायर, सॉरी माइनस को बाहर कर देंगे। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, नीचे एक रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है ना। तो लिखेंगे इसको क्या, माइनस का 15, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 बराबर -15। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए ये है 3x² माइनस का x प्लस में 4। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसको 3 और 4 को फर्स्ट और लास्ट वाला को धरना है, तो 4 दिया है 12x²। कोई दिक्कत नहीं। इस 12 को हम ऐसी संख्या में तोड़े ताकि जोड़ने घटाने पर हमको ना माइनस का x आना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं क्या, जो माइनस का 4x और प्लस में 3x, माइनस का 4x और प्लस का 3 और 4 के 12। सॉरी यहाँ माइनस में हम प्लस में देखो इतना बनना था, कहीं गलती ना हो ना, वही देख रहे हैं। चलिए अब ठीक है। चलिए तो इसको तोड़ते हैं। ये हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस में c। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अब आगे देखते हैं। ये हो जाएगा, ये दोनों में से हम अगर कॉमन लेते हैं तो x कॉमन होगा, तो x निकल गया, तो 3 एक तो x बचा हुआ है, एगो x कट गया, तो माइनस का 4। अब देखिए यहाँ अगर कुछ भी कॉमन है तो कितना लेंगे, 1 हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस और 4 में 1 से था 4। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है,
जो यहाँ देखिए ये दोनों एक समान है, ए और ये दोनों समान है तो एक ही तो लेंगे और लिखेंगे एक्स प्लस, अगला स्टेप हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू सॉरी 3x माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा ये अब अलग अलग कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में एक्स और माइनस 1, ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस में 3x बराबर 4, ये गुना में इस तरह आकर भाग में x बराबर 4/3, ये हो जाएगा आपका बीटा का मान 4/3, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम करेंगे जांच, तो लिखेंगे हम यहाँ जांच, जांच में लिखेंगे देखिए a का मान है 3, लिखेंगे a बराबर 3, b का मान है -1, b बराबर -1 और c बराबर माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फॉर्मूला पर रखकर बनाते हैं, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, अल्फा का मान है माइनस का 1 प्लस बीटा का मान है 4/3 बराबर बी का मान है माइनस का 1 और ए का मान है 3, कुछ नहीं था 1 ले सकते हैं। अब लिखेंगे हम एलसीएम, 3 और 1 कैल्शियम 3, 1 से 1 कट गया था 3, 3 में तो माइनस का 3 प्लस 3 से 3 1 में 4 से 7 और माइनस का 1/3, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गलत तो ना हो रहा है ना, एक सेकेंड, अच्छा हाँ यहाँ एक तो फॉर्मूला वाला माइनस में होगा, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 घटेगा तो 4 में से 3 अगर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हट मच्छर मारेंगे एक झपट के हम ससुरी, हमको सोनपुर के मेला घुमा देंगे। तो देखो लिखेंगे c बटा में a, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है माइनस का 1 इंटू बीटा का मान है 4/3, c का मान है माइनस का 4 और a का मान है 3, तो -1 को 4 से काटेंगे तो माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, 4 नहीं मेरे भाई 4 है। चलिए तब यहाँ तक हो गया, यानी कि आप देखें जो 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो 1 नंबर में हम छोट हो दिया था वो हम बना लिए। अब 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर हम चलेंगे, चलिए तो हम इसका मिटा देते हैं। तो दोस्तों 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके शून्य का योग यानी कि शून्य अल्फा प्लस बीटा यानी कि उसको शून्य बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, यही मान हमको निकालने के यानी कि दिया हुआ है और द्विघात बहुपद बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो देखिए ये है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा इंटू
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस तक माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1। अब हम 4 से इसमें गुना कर देंगे। 4 में x से करेंगे तब 4x और 4 से 4 कट जाएगा तब माइनस का x और माइनस 1। यहाँ तक आप समझिए, इसमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं, ज्यादा इसमें लोचा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 2। तो फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, समझ गए ना हम लोग। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे इसको हम जो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब हमको 3 नीचे से हटाना है, एक मच्छर भागता है कि मारता है। अब इसको अगर 3 को हटाना है तो 3 से हम गुना कर देंगे, तो गुना 3 से x में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 इंटू एक्स, 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस में 1। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या जो अल्फा पर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और 0 अल्फा इंटू बीटा और रूट 5, हमको 15 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस, है ना, भागता है कि मत करें 112 वाला के फोन पर बुलाएंगे, देगा कूट के बढ़िया से। हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू बीटा रूट 5। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर 0 में एक्स था माइनस का 0x प्लस में रूट 5, और 0 से हम कुछ लेना देना ना है। जैसे सेम 0 का मान क्या यहाँ हो गया, जैसे शादी के बाद अगुआ का कोई वैल्यू ना था, वही यहाँ वैल्यू नहीं है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दिए, इसमें कोई दो मत करना है। चलिए, थैंक यू। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन है जो
1 कॉमा 1 तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 ही है। चलिए तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम इसको जो एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तक माइनस एक्स प्लस में 1, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत के लिए अगर आपके दिल मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम है तो इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो हम आगे देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बढ़ता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, ये दोनों में हम ये के 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने का होगा जो 4 में 1 से था 4x स्क्वायर प्लस 1 से था 4 से 4 कटेगा था 1, 4 से 4 कटेगा था सॉरी यहाँ x ना होगा यहाँ प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है 2 का, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंत वाला तो सब वाला। चलिए तो ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। तब लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान रखेंगे एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से था 4x और प्लस में 1, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों से जब सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे से मन करता है वीडियो बनाने का। चलिए तो हम अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।